ऊर्जा की एक साइकिल मिल जाएगी जो कि लगातार चलती रहेगी। अब देखिए वही 3 चरण हैं, एक बार इसे समझ लीजिए, एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही ये। देखिए ईंधन पहली स्टेज के अंदर क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम, दूसरी स्टेज के अंदर क्या है मुख्य ईंधन? प्लूटोनियम, और तीसरी स्टेज के अंदर क्या है? थोरियम प्लस यूरेनियम 233। देखिए फीड स्टॉक के रूप में देखिए पहली स्टेज कोई लागू नहीं, दूसरी स्टेज थोरियम 232, तीसरी स्टेज थोरियम 232 चाहिएगा ही चाहिएगा। तीसरा उत्पादित उत्पाद देखना, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? प्लूटोनियम 239, यहाँ से यूरेनियम 233, और यहाँ पर सेल्फ सस्टेंड साइकिल बन जाएगी। चौथा देखना, भारत की स्थिति क्या है इसमें? भारत परिपक्व हो चुका है, दूसरा अभी चल रहा है, और तीसरे के लिए तो मैं ये वीडियो बना ही रहा हूं कि भाई तीसरे के ओर भी भारत सरकार के द्वारा कदम बढ़ा दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे पहली की स्थिति, रेडियोधर्मी सामग्री रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पूरी तरीके से प्रतिबंधित और सरकारी एकाधिकार में थे। अन्वेषण एक्सप्लोरेशन धीमा था, लेकिन जैसे ही हमने प्राइवेट जो सेक्टर इसके लिए खोला, उसके बाद देखिए अधिनियम में संशोधन करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अनुमति दी गई। परिणाम ये होता है कि बाहरी निवेश और उन्नत टेक्नोलॉजी थोरियम मोनोजाइट के अन्वेषण में पहले से जो है वो तेजी आएगी, और जब तक हम इसको बना करके लेकर के आएंगे प्रोटोटाइप्स को, तब तक हमारे पास में इसके लिए फीड स्टॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। देखिए भारत की स्थिति वही जो मैं आपको बता रहा था कि पहले जो हमारे पास में था, तो उससे जो हम रेयर अर्थ मिनरल्स जो निकालते थे, वो लेस देन 1% का हिस्सा का प्रयोग करते थे। लेकिन अब जरूरत तो भाई देखिए रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए, और डिफेंस सेक्टर्स के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, तो ये जरूरी तो है। अब देखिए इसके अंदर अगर हम देखें एनसीएमसी स्थापना, नेशनल क्रिटिकल मिशन जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य है रेयर अर्थ खनिजों के लिए चीन जैसी महाशक्तियों पर हमारी निर्भरता कम करना, और इसी के अंदर एक आईआरईएल का जो विस्तार, इंडियन रेयर अर्थ अर्थ लिमिटेड, इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए इसको भी इसके साथ जोड़ा गया है। अब देखिए वर्ष 2027 फाइनेंशियल 500 टन नियोडियम, ये रेयर अर्थ मटेरियल है, प्रोडक्ट है नियोडियम, इसका हम उपयोग करेंगे और इसका उत्पादन करेंगे ताकि हमारी चाइना के ऊपर से जो निर्भरता है वो कम हो सके फ्रेंड्स। अब देखिए यह जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति के अंदर एक भूचाल आया हुआ है, और अच्छा ये केवल चुनावी शोर नहीं है, बल्कि सत्ता के गलियारों में परस्पर वह सन्नाटा है जो किसी भी बड़े पतन की आहट देता है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। बंगाल का पूरा जो चुनाव समीकरण है अब उस मोड़ पर आकर के खड़ा हो चुका है जहां पर तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा मारक हथियार, जिसको हम आईपैक बोलते थे, पूरी तरीका से बैकफुट पर आ चुका है। और अगर हम देखें तो ईडी की जो हालिया कार्रवाई उसके ऊपर हुई है, उसके डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। टीएमसी की इस चुनावी मशीनरी की चूलें पूरी तरीका से हिला दी गई हैं। जब किसी पार्टी का जो वॉर रूम होता है, वो बीच युद्ध के अंदर अगर इस तरीका से ढह जाता है, तो आप समझ लीजिए कि खेल पूरी तरीका से बदल चुका है फ्रेंड्स। ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस सिस्टम के दम पर वे चुनाव मैनेज करते थी, ऐसा लोग कहते हैं, अब वही सिस्टम उनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी तरीके से पूरे गेम प्लान को आज हम डिकोड करने वाले हैं, और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये जो पूरा का पूरा आईपैक नाम की ये जो संस्था चलाई जा रही थी, ये किस प्रकार से रिग करती थी इलेक्शंस को, और इसके टूटने से क्या वास्तव में जब हम कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी पुनर्जीवित हुई है और पूरी तरीका से स्थापित हो पाएगी, ये तो देखिए चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन अभी जिस तरीका से चुनाव आयोग के द्वारा ये सब कदम उठाए गए हैं, इससे पूरी तरीका से एक बात तो लगती है कि देखिए बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। रिजल्ट कुछ भी आए लेकिन अप्रत्याशित होने वाला है, और लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है, चाहे तो वो बीजेपी की हो या तो फिर टीएमसी की हो। आइए थोड़ा सा इसे देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको थोड़ा सा बारीकाई से देखें तो इसके अंदर हुआ क्या है। इसके अंदर एक आईपैक नाम की जो संस्था है, अब उस पर 20 दिन के लिए पूरे रोक लगा दी गई है और ताला डाल दिया कि देखिए जाइए आप अपने घर, अब रिजल्ट के बाद ही ये सब कुछ होने वाला है। ये आईपैक नाम की जो संस्था है अब 11 मई तक जो है बंद रहने वाली है, और ये एचआर विभाग की तरीका से कार्य करता है एक तरीका से। आज आप मुझे बताइए कि अब पूरी तरीका से जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है वो 23 अप्रैल को होने वाला है। अगर इस बीच में इस तरीका की जो समस्या है वो क्रिएट हो जाती है, तो इनका जो प्रचार तंत्र है और जो सूचनाओं का
कोऑर्डिनेशन है वो आपस में किस तरीका से बैठने वाला है। तो मैं कहता हूं कि खेला तो हो चुका है, खेला ये टीएमसी के लिए हो चुका है, और जो जमीनी समन्वय है, जो सिंक्रोनाइजेशन है पार्टी के बीच में, अब वो मुझे टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चुनावी मशीनरी पूरी तरीका से ठप हो चुकी है। वोटिंग के ठीक पहले इस तरीका के जो मुख्य रणनीतिकार हैं और वो इंस्टीट्यूशन जो इसको सिंक्रोनाइज करता था, उस पर इस तरीका की घटना अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है फ्रेंड्स। देखिए, हाई प्रोफाइल अधिकारी ईडी की रेड पर हैं, उनको रडार पर लिया गया है। कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा, विश्वास जैसे बड़े अधिकारियों के जो ठिकाने हैं उन पर लगातार छापेमारी की जा रही है, और केंद्रीय बलों की जो बढ़ती हुई सक्रियता है मतदान के बीच में, ये मान के चलिए कि जब हम कहते हैं ना कि भाई डेमोक्रेसी और उसकी स्पिरिट उसको स्थापित किया जा रहा है, ऐसा मैं तो देखता हूँ, विश्लेषक भी ऐसा ही मानते हैं। देखिए, डर का खेल मुझे लगता है कि अब खत्म हो चुका है, और जिस तरीका की वीडियोस आ रही हैं निकल कर टीएमसी के कैडर से, और बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और वहां पर जो हिंदू हैं अभी तक जिस तरीका से, ऐसा लोग कहते हैं कि भाई दबा करके उनको रखा गया, और घटना भी ऐसी बताती है। आप देखिए, आरजीकर कॉलेज हो, या फिर आप जानते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर ये बांग्लादेशी था, उसने किस तरीका से हिंदू महिलाओं का शोषण किया, ये सारे ही दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को दबा करके रखा गया। और आज जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ भी गए हैं और उन्होंने भी क्लास लगाई है, जो कहते थे कि भैया यहाँ पर तो 50% जो लोग हैं वो उर्दू बोलेंगे। तो उनकी खैर नहीं, आने वाले समय पर देखिए, ये 5 मई को रिजल्ट आ जाएगा, उस समय के बाद में तो सूरत क्लियर हो ही जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बाकी अगर आप पश्चिम बंगाल से देख रहे हैं तो आप बताइए कि क्या वास्तव में जमीन पर वही है जो जिस तरीका का जो मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है। राइट विंग की जो मीडिया है वो अलग दिखा रही है, और लेफ्ट विंग की जो मीडिया है वो बहुत ज्यादा शोर उसमें है नहीं। तो आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो बदलता हुआ खेल है वो कहीं ना कहीं अब टीएमसी का जो खेल है उसे बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। आईपैक जो कि डिजिटल और ग्राउंड प्रोपोगेंडा की रीड हुआ करता था टीएमसी के लिए, उस पर ताला लग चुका है। अवैध फंडिंग की जांच हो रही है, और ताबड़तोड़ जो है वो अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। दावों की जो पुष्टि है वो अलग ही बयां करती है, और रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं देखिए, आप बहुत सारी न्यूज कटिंग्स भी है मेरे पास में। आफ्टर फेसिंग रेड्स एंड अरेस्ट, आईपैक पाउज द ऑपरेशन वेस्ट बंगाल, और वो जा चुके हैं अपने घर। और भी देखिए, सत्ता पक्ष की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग की शुरुआत। अब पश्चिम बंगाल के अंदर अगर सत्ता पक्ष की आलोचना करती हुई रिपोर्टिंग अगर हो रही है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि भैया सत्ता जो है वो जा चुकी है, अब तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। बंगाल में जो सबसे बड़ा अखबार है उन्हीं का, अगर आप देखोगे मीडिया हाउस, अगर वो उनका शोर बदलना शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं बंगाल जैसे एरिया में, तो आप समझिए कि जिस तरीका का कैडर व्यवस्था हुआ करती थी वो टूट तो गई है। बंगाल में जय श्री राम के नारे ये 2017 के नारों से कहीं ज्यादा आपको पुश होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं फ्रेंड्स। आईपैक का जो पलायन और उनका पूरी जो क्रोनोलॉजी है उसे भी आपको मैं समझाता हूं। देखिए, दिल्ली शराब घोटाले की तर्ज पर राजनीतिक कैंपेन की अवैध फंडिंग हो, और ईडी की जो जांच है इसके दबाव में अब ये आ चुका है। आईपैक एचआर जो इसका फरमान जो इस एचआर था, टीम का पूरी तरीका से उसकी छुट्टी पर भेज दिया है कि भैया जाइए, 5 मई को रिजल्ट आएगा, 11 मई को अगर आपकी सत्ता लौटती है, मे बी, है ना, तो अब आप ज्वाइन कर लेना, बाकी तब तक तो ये सस्पेंड रहने वाला है। 23 और 29 अप्रैल के लिए वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज की वोटिंग है 23 अप्रैल को, और सेकंड फेज की वोटिंग है 29 अप्रैल को। वोटिंग के ठीक बीच में ही पूरी रणनीतिक मशीनरी को गायब हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो कुछ अलग कहती है। पुलिस डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास के घर पर ईडी के द्वारा रेड मारी गई है। सत्ता प्रशासन का गठजोड़ पर सीधा ये प्रहार को दर्शाता है। जनसांख्यिकी बदलाव का जो केंद्र बिना पुख्ता कागजात वाले केवल आधार फर्जी वोटर्स को स्पॉट तरीका से उसको किया गया है, और वोट जो है वो रिग ना हो उसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। बल्कि अगर आप देखिए, जो पोस्टल बैलेट से जो वोट डाली जाएंगी, अब सीनियर सिटीजन के लिए भी वो कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन देखिए पूरी प्रयास कर रहा है कि इलेक्शन निष्पक्ष होने चाहिए। अब जो कभी रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, उन क्षेत्रों में भी सीएपीआरएफ की जो तैनाती है उनको लगा दी गई। और वीडियो देखिए किस तरह के वीडियोस आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से निकल करके, किसी भी तरीका से ये लोगों को बताया जा रहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, आप जाइए, अपनी तरीका की जो वोटिंग है उसको करना आप शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सीमावर्ती इलाकों की, तो जो ब्लॉक वोटिंग के लिए जाना जाता था, केवल आधार कार्ड के सहारे अब वोट नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा बूथ लेवल पर पूरी तरीका से जांच की सख्ताई बढ़ती जा रही है।
आवास योजना में गरीबों के लिए 60,000 में से कथित तौर पर 10,000 से 20,000 तक के जो टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो वसूली की जाती थी, उस पर भी पूरी तरीका से अब रोक लगाई गई और इकोसिस्टम पूरी तरीका से तोड़ करके रख दिया गया है। यही व्यवस्था जमीनी स्तर पर जनता के गुस्से और सत्ता की विरोध की लहर का मुख्य कारण बना है कि जो सिस्टम आज तक उनको दबा करके रखा हुआ था, आज ये जो डर का माहौल है, ये खत्म कर दिया है। और जब ये डर का माहौल टूटता है, तो भाई साहब इसी तरीका की स्थिति होती है जो आज पश्चिम बंगाल के अंदर आपको दिखाई पड़ती है। ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशनर और सुरक्षा बलों की जो शील्ड है, वो देखिए। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का स्पष्ट संदेश है कि चुनाव जो मैनिपुलेशन का कोई भी स्कोप आपको दिया नहीं जाएगा और उसको अगर होता है तो री इलेक्शन किए जाएंगे। अब ये तो फर्स्ट इलेक्शन जो फेज का इलेक्शन होने के बाद में देखेंगे कि कितने जो री इलेक्शन होते हैं और उनके आधार पर, क्योंकि देखिए जो सेकंड फेज का इलेक्शन है वो क्षेत्र है, अगर हम 2021 वाला देखें तो जहां पर 104 सीट है, जिनमें से 99 सीट जीत करके आई थी टीएमसी, तो ये उनका गढ़ है। तो देखते हैं अगर फर्स्ट फेज में रिग नहीं होता और कोई री इलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या निकल करके आता है। फ्रेंड्स, पहले फेज की बूथ पर जो अभूतपूर्व सुरक्षा के माहौल बनाया गया है, किसी तरीका से किसी की भी वोट कोई और ना डाल दे और किसी तरीका से कोई भी व्यक्ति को डरा धमकाकर ऐसा ना हो कि जो वोटिंग पोल यानी कि जो पोल पोल बूथ है, ये बूथ लेवल है, वहां तक ही ना पहुंचने दिया जाए, इसकी भी चौकन्नी और सुरक्षा जो है की गई है। अब देखिए स्तंभ का जो संतुलन है और डर का जो ट्रांसफर है वो हो चुका है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक स्थिति है, आम जनता डरी हुई थी पहले, सत्ताधारी जो कैडर और पुलिस अधिकारी है अब वो डरे हुए हैं। ट्रांसफर हो गया भाई साहब। पहले क्या है, प्रशासन की भूमिका पुलिस सत्ता जो पुलिस है वो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता की तरीका से व्यवहार करती थी, लेकिन आज ईडी की रेड्स पड़ रही हैं, जैसे मैंने उदाहरण भी आपको दिया था शांतनु सिन्हा का। उसके बाद में जो प्रशासनिक इकोसिस्टम है वो पूरी तरीका से बैकफुट पर आ चुका है और न्यूट्रल होने का उनको मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर सेंट्रल एजेंसियां हैं, जितनी पुलिस नहीं है उससे दुगनी वहां पर सेंट्रल एजेंसियां हैं। तो आप समझ लीजिए किस तरीका का जो दबाव है अब वहां पर। विपक्षी प्रभाव अगर हम पहले की बात करते हैं तो प्रभाव केवल गांव और सीमित क्षेत्रों तक था। अब क्या हो चुका है कि शहरों में भी गूंज रहा है। ये पूरा आनंद बाजार पत्रिका जैसी जो मुख्य धारा की मीडिया मानी जाती है, उसका रुख पूरी तरीका से बदल चुका है। तो ये तो भाई निश्चित है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये आहट लग चुकी है कि माहौल बदल रहा है और भैया जिधर की हवा बह रही है उधर ही अपना रुख कर लेना चाहिए। अब देखिए नारों का जो मनोविज्ञान है क्या दिखाता है। अभी तक जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि देखिए जिस तरीका से दबा करके रखा गया कि वहां पर जय मां काली जय श्री राम के साथ में वो आपने देखा होगा ममता बनर्जी का कि वो काबा और अल्लाह पता ना क्या क्या उसके अंदर मिक्स कर दे रही हैं। अब पता नहीं भैया ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में तो आता है लेकिन आप समझिए ये होना नहीं चाहिए। ये क्योंकि अगर आप मुस्लिम पक्ष के लिए देखोगे तो उनके लिए ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन बात वही है कि भैया मजहब आगे बढ़ाना, वो कुछ कहते नहीं है। अल्लाह का तो किसी के साथ आप कह भी नहीं सकते, 5 बार तो वही बोलते हैं ना वो। भाई 5 बार क्या कहते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही है, वो कह रही है भैया काबा और वो सब इसमें बोल दे रही हैं। तो आप समझिए कि अब वहां पर जय मां काली और जय श्री राम के जो नारे हैं उनका उद्घोष लोग बिना डरे जो है वो लगा रहे हैं और इससे पता चल रहा है कि आज जो कैडर की स्थिति है पश्चिम बंगाल में वो टूट चुकी है। अब देखिए जय मां काली हो जय श्री राम हो, बंगाल के अंदर ये जो उद्घोष है ये दिखाते हैं कि जनता के अंदर से ये पूरा डर है ये निकल चुका है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करते हैं विपक्ष के चौतरफा घेराबंदी की, तो भाई साहब गेम पूरी तरीका से बदल चुका है, गेम चेंज हो चुका है और रणनीतिक नेतृत्व में अमित शाह की जो रणनीति है वो चाणक्य कही जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि संसद के अंदर जो महिला आरक्षण विधेयक जो आया था उसमें प्रियंका द्वारा क्या कहा गया था कि अगर चाणक्य आज होते तो अमित शाह को देख करके प्रसन्न होते। समझ गए। तो ये दिखाता है कि भाई साहब किस प्रकार से आज हमारा जो पक्ष है जो सत्ताधारी दल है वो लंबी स्ट्रेटजी लेकर के चलता है। और यही नहीं कहा जाता कि मोदी जी बड़ा ठंडा करके खाते हैं। देखिए जमीनी जो आक्रामकता है, शुभेंदु अधिकारी हो योगी जी हो, वैसे तो अभी जितना भी जो फ्रंट फिट पर खेल रहे हैं वो सारे के सारे तो बंगाल के ही लीडर है। क्लियर। 2021 वाली प्रॉब्लम अब जो है या गलती कहिए कि वो बीजेपी नहीं कर रही है, गेम चेंजर नीति हो चुकी है। अन्नपूर्णा भंडार योजना वो बहुत ज्यादा महिलाओं के लिए, और ये जो रिजर्वेशन बिल गिरा है इससे मुझे लगता है कि महिला और बढ़ चढ़ करके वोटिंग करने वाली है बीजेपी के लिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अब देखिए 4 मई को ये सारा कुछ आ ही जाना है, रिजल्ट आ जाएगा, उसमें पता चलेगा कि भाई आईपीएक को ये जो किस तरह की वोटिंग रिग होती थी, पब्लिक का मूड क्या है, क्या वास्तव में पब्लिक वोट करेगी। मुझे ऐसा लगता है
180 प्लस सीट आने जा रही हैं बीजेपी की। ये 205 भी जा सकती हैं, पर 180 से ज़्यादा सीट है। अगर आप बंगाल से हैं तो मुझे ज़रूर बताना कि ये जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये कितना तो सही है और कितना आप इसको मानते हैं कि भई ये प्रेडिक्शन मेरा सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपने लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि आपको कैसा लगा? अगर आप इसमें और कोई बदलाव चाहते हैं तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति के अंदर एक भूचाल आया हुआ है और ये केवल चुनावी शोर नहीं है, बल्कि सत्ता के गलियारों में परस्पर वह सन्नाटा